अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है आपका? आमिर नाम है मेरा। आमिर भाई, मुझे ये बताएं कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा रिश्ता है, भाई बहन दोस्त यार अहबाब, जो आपसे नाराज हो? जी बिल्कुल, अम्मी अबू दोनों नाराज हैं मुझसे। अल्लाह अकबर, अम्मी भी अब्बू भी दोनों नाराज हैं? हाँ जी। क्यों? बस मैंने भाग के शादी कर ली है इस वजह से। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, चूंकि आप उन लोगों में से हैं जो भाग के शादी कर लेते हैं, जिनका दिल आमादा हो जाता है, जिनको इस बात पे यकीन हो जाता है हाँ हम ऐसा कर सकते हैं। क्या सोच रखते हैं ऐसे लोग, क्या सोच के भाग के शादी करते हैं? बस मैंने सोच ये रखी थी कि मैं भाग के शादी करूँगा, लाइफ मेरी अच्छी गुजरेगी। लेकिन अभी मुझे एहसास हो रहा है अम्मी अबू से बहुत दूर हूँ, तो उनकी याद आ रही है, बहुत एहसास हो रहा है मैंने बहुत गलत कर दिया। शादी से पहले जो बागात नजर आ रहे थे, जो खुशहाली नजर आ रही थी, अब वो उस खुशहाली के अंदर, उस बाग के अंदर माँ बाप के फूल की कमी महसूस हो रही है आपको? हाँ अभी हो रही है, उस वक्त तो जुनून था मोहब्बत का, तो मैंने भाग के शादी कर ली है। लेकिन अभी मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने बहुत गलत किया है। चलें, अल्लाह खैर करे। अच्छा, मैं भाईजान आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा, आपने उनको कभी मनाने की, कभी उनकी तरफ दोबारा ध्यान करने की कोशिश की है? हाँ मैंने कोशिश तो बहुत मरबा की है, लेकिन उन्होंने मेरी कॉल कभी पिक नहीं की। तो अभी मैं कहता हूँ किसी रॉन्ग नंबर से मैं अगर कॉल करूँ तो क्या वो कॉल उठा लें? अच्छा। हाँ जी। यार मैं भाई तेरे दर्द में बराबर का शरीक हूँ, परेशान नहीं हो। एक गलती आपने की है और बहुत बड़ी गलती की है। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए कि माँ बाप के बगैर बंदा शादी कर ले। लेकिन ये तो बहुत बात की बात है। पहली बात ये है, शादी वो जो हो गई, अब मसला सबसे बड़ा ये है कि माँ और बाप दोनों नाराज हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन दोनों में से किसी एक को कॉल करें और मनाएं। आप किन को कॉल करेंगे, अम्मा जान को या अब्बा जान को? मैं अम्मा जान को कॉल करूँगा ताकि वो राजी हो जाएं। कोशिश तो करूँगा इंशाल्लाह कॉल करने। इंशाल्लाह हो जाएंगी। अगर आप नियत रखोगे ना, अगर आप इरादा रखोगे, तो परवरदिगार आसानी देगा आपको। अपने किए पे अल्लाह ताला के सामने नदामत है ना, अल्लाह के सामने आप शर्मिंदा हो ना इस बात पे कि या अल्लाह मैंने गलत किया है। हाँ हाँ बिल्कुल है, मैंने गलत किया है, माँ बाप के साथ बहुत बस गलत। फिर अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। निकालें फोन, मिलाएं अम्मा को कॉल। बड़े प्यार से, तहम्मुल से, है इखलाक से। अम्मा से आपने कोई बदतमीजी नहीं करनी, उनको कोई शिकवा नहीं करना। बस कहना अम्मा मुझे मुझे फोन मुझे पकड़ा दें। अम्मा तो कॉलिंग पे जा रही है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन? जी जी। हेलो। अम्मा कैसे हैं? कौन बात कर रहे हो? मैं आमिर बात कर रहा हूँ। अम्मा पहचाना नहीं है? आमिर? हाँ जी। आ गई याद मेरी? बस अम्मा मैं बैठा हुआ था तो मुझे आपकी याद आई है, तो मैंने कहा अम्मा को कॉल करूं। इतने इतने अरसे के बाद तुझे मेरी याद आई? अम्मा मैं कॉल तुझे करता शर्म था, नहीं मेरी आई? कॉल आप पिक नहीं करती थी। मैं करती रही हूँ तुझे काले। हाँ मैं हाँ मेरी अम्मा आप। खाला से तेरा पूछती रही हूँ। मैंने कहा कहाँ नहीं काले करके कहा मेरी बात करवा दो। तुमने क्यों नहीं मेरे साथ राब्ता किया? मैं पता है तुझे कितनी परेशान हुई हूँ। अम्मा मुझे मैं बस कितनी एहसास हो रहा है परेशान कि हूँ। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया है, भाग के शादी की, आपके खिलाफ की है। मैं कभी तुझे माफ नहीं करूंगी। तूने मेरा हक छीना है मुझसे। अम्मा अम्मा आप तो मैं अम्मा है, तेरी आप माँ तो हूँ। क्यों माफ नहीं करेंगी? आपका हक बनता है माफ करना, बेटे को क्यों नहीं माफ करेंगी? मेरा हक छीना तूने। मेरे दो ही बेटे थे। मैंने मैंने भी ये ख्वाब देखा था तेरी शादी का। मैं तेरी शादी पे खुशियां मनाऊं, तेरी बहनें तेरे लिए बैठी हुई थी। कितनी बहनों के ख्वाब होते हैं, तूने सारे चकनाचूर कर दिए। पूरे खानदान में तूने मेरी नाक कटवा के रख दी। हमें किसी के को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। सब कहते हैं इसके बेटे ने इसको छोड़ दिया। मैंने क्या कमी की तेरे पालने में? अम्मा मुझे आपने तो बता ना। अम्मा आपने कुछ भी नहीं की, लेकिन मुझे अभी एहसास हो रहा है कि मैं आपके पाँव छू कर माफी मांगू आपसे। तुझे तुझे जरा भी मेरा ख्याल नहीं आया? मैं रोती हुई तुझे नजर नहीं आई? मैंने कितना अम्मा बस करें, रोए ना अम्मा। नहीं अम्मा नहीं रोना आपने।
मैंने सबके तरले किए, मैंने कहा मेरी बात करवा दो अम्मा मेरे ना बेटे रोए के अम्मी। साथ, तू मेरा बेटा है, मैंने तुझे पैदा किया है, मैं माँ हूँ, तू मुझे समझा ही नहीं। मैं कितने तरले लिए तेरी फुफ्फो के लिए, मेरी बात करवा दो। मैं तेरे घर गई, तूने मुझे घर में नहीं अंदर आने दिया, तू अंदर छुप के बैठा रहा। अम्मा तूने मेरा दिल मुझे टूट जाएगा। सवाल ही नहीं, तू मुझे करते हुए नहीं देखा तूने मुझे कि मेरी माँ इतना बिलबिला रही हूँ, मैं कितना मचलती हूँ तेरे लिए बेटा। अम्मा अम्मा मेरा तूने दिल टूट अच्छा रहा है, नहीं आप ना किया। रोएं। इस तरह ना करें अम्मा, मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ, प्लीज इस तरह ना करें। ना रोएं, बिल्कुल भी ना रोएं। मेरा दिल टूटा है ना। तुझे क्या, तू अपनी बीवी लेके चला गया, तुझे ये मम, बिल्कुल नहीं ख्याल आया कि तेरी तेरी माँ कितना तड़पती होगी तेरे लिए। मैंने तुझे पैदा की, इतने दुख तकलीफें मैंने उठाई तेरे लिए। अम्मा अभी जो आप कहेंगे मैं वही करूँगा, प्लीज इस तरह ना करें। आप अगर कहेंगे तो मैं अपनी बीवी को छोड़ दूंगा आपकी खातिर। तूने अच्छा नहीं किया मेरे साथ बेटा। अम्मा मैं मैंने बुरा किया है, बड़ा बहुत तड़पी बुरा हूँ किया है, तेरे लेकिन लिए। मैं आपसे अभी बहुत माफी मांगने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मेरी पहले कॉल नहीं पिक कर रही थी, आज आपने मेरी कॉल पिक की है, तो मुझे माफ कर दें प्लीज, मुझे माफ कर दें आज। मैं सदके जाऊं बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तुझे माफ करती हूँ, लेकिन तूने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। अब्बू तो मेरी मैं कॉल ही तुझे नहीं देखे उठाते। बगैर मैं अब्बू ने तुझे तो मुझे देखे घर से बगैर बेदखल कैसे किया हुआ जिंदा है। हूँ। तुझे पता है मैं पूरी रात नहीं सोती हूँ, तेरा चेहरा मेरी आंखों के आगे रहता है। तू मेरा बेटा, मेरी मेरी जिंदगी है तू। अम्मा मैं वापस आ तू जाऊंगा, आजा मेरी बात सुने, मैं वापस आ जाऊंगा। आप सिर्फ मुझे एक मरतबा माफ करके देखें, मैं वापस आ जाऊंगा दोबारा। मेरा पुत्र, मैंने तुझे माफ कर दिया, तू मेरी जिंदगी है, मेरी जान। तू आजा मेरे पास आजा। मैं तेरा घर नहीं उजाड़ती। माएं बेटों का घर बसते हुए देखना चाहती हैं। माएं बड़े वक्तों से पालती हैं अपने बच्चे, बड़ी तकलीफों से पैदा करती है। तू एक दफा सोच तो सही, तेरा बेटा तेरे साथ ऐसा करे, तू किस तरह जिंदा रहेगा। मैं तो ना जिंदा हूँ ना मैं मरी हूँ। अम्मा मैं तेरे पैर जिंदा नहीं रह सकती हूँ। मेरा मेरा सांस बंद होता है ये सोच के कि मेरा पुत्र कहाँ होगा, उसने कुछ खाया नहीं खाया, वो किसी तकलीफ में तो नहीं है। मैं रातों को जाग जाग के तेरे लिए दुआएं अम्मा मांगती हूँ मुझे कि पता अल्लाह है मेरा अम्मा, पुत्र घर से हो। ना करें इस तरह। तू ठीक तो है ना? नहीं इस तरह तू ना तू करें बता अम्मा। मुझे कहाँ है अम्मा आपने तू? तो ना मेरा पुत्र नहीं पढ़ना है, तू ना रोई, अम्मा इस तरह ना तेरी माँ मर करें। जाएगी। मैं आपके कदम आगे ना चूमूंगा अम्मा। बेटा, माँ सदके जाएगा, ना कर, ना रो मेरा पुत्र, तू मेरे पास आ जा, ना रो, इंशाअल्लाह अम्मा आ जाऊंगा बहुत जल्द आपके पास, आपके कदम तू आगे जल्दी चूमूंगा आ अम्मा। जा। तेरी माँ तेरे बगैर कुछ भी नहीं है, मर जाएगी तेरी माँ, तू आजा बस। मैं तेरे लिए रातों को उठ उठ के दुआएं मांगती हूँ अल्लाह से, मेरा पुत्र खैर से हो, मेरे पुत्र को कुछ ना हो या अल्लाह, इसको तत्ती हवा भी ना लगे। पुत्र तू तू अम्मा जिधर रहे अल्लाह तेरी खैर करे। मैं अपनी मैंने अम्मा के तुझे सदके माफ जाऊं। कर दिया बेटर, मैंने तुझे माफ कर दिया, इस जहान में भी अगले जहान में भी। मैं बड़ा तड़पी हूँ तेरे लिए पुत्र। ना मेरा पुत्र रो ना, मैं मर जाऊंगी, ना रो, बस कर जा, बस कर जा। अम्मा मैंने मैं तेरे आपको लिए बड़ी गले तकलीफें लगाना उठाई चाहता हैं, हूँ मैं अम्मा। माँ हूँ ना। चुप कर जा बेटा, मैं मर जाऊंगी, चुप कर जा, अम्मा ना रो, माँ सदके जाए, ना रो। मैंने तुझे माफ कर दिया है, मैंने तुझे अम्मा माफ कर दिया है। आपकी तबीयत मैं ठीक है अम्मा? तेरे लिए, तू ठीक है ना? तू मुझे बता, तू ठीक है ना? तू ठीक तो है ना? तू क्यों रो रहा है अम्मा मैं आके आपके बेटा? गले लगता हूँ। मुझे जोरों से गले लगा के मैं आपके गले लग के खूब रोऊंगा।
ना बेटा ना, तू तू खुश रहे, तू जिधर भी है, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगी, बस रो ना तू। मैं नहीं देख सकती तुझे रोता हुआ, मैंने कितने लाड प्यार से तुझे पाला है। मेरी जिंदगी तुझे लग जाए, मैं दुआएं मांगती हूँ, मेरी सारी आमीन खुशियां तुझे मिल आमीन जाए। ना रो आमीन। मेरा बच्चा। आपकी दुआओं की जरूरत है अम्मा जी। मैं बहुत दुआएं करती हूँ तेरे लिए, अल्लाह तुझे कामयाब करे, तू खुश रहे, आबाद आमीन रहे। आमीन। पुत्र तू घर आ जा, तू किधर है? तू अम्मा घर मैं आ जा अभी पुत्र। तो काम से अभी छुट्टी हुई है, मैं अभी कल आ जाऊंगा इंशाल्लाह आपके पास। जल्दी आ जा, मेरे पास आ जा मेरा पुत्र, मुझे सब्र नहीं आता अब। तू ठीक घर है। आ जा, मैं तुझे देखे बगैर मैं मर जाऊंगी पुत्र, आ जा तू। मैं बहुत उदास हूँ तू आपको जैसा देखने। कहेगा मैं कर लूंगी, हाँ तू मैं बहुत जैसा उदास कहेगा हूँ। मैं कर लूंगी पुत्र, तू आ जा। आपको तू मेरे देखने का दिल पास आ कर रहा जा। है लेकिन बस आ नहीं सकता था, आपने मुझे। मैंने तुझे माफ कर दिया पुत्र, तू आ जा, बस मेरे पास आ जा तू। तू काम छोड़, तू मेरे पास आ जा। ठीक ठीक है, है। उनको बोलो मैं इंशाल्लाह आऊंगा। कब जा सकते हो आप? आज जा सकते हो, कल जा सकते हो, कब जा सकते हो? मैं कल जा सकता बस ठीक है, उनको बोलो अम्मा मैं कल आऊंगा। आ जा तू। हूँ। ठीक है अम्मा, इंशाल्लाह मैं कल आ जाऊंगा असर के टाइम। अच्छा आ जा मेरा, ठीक है। मेरा शहजादा, हाँ मेरे थैंक यू। शहजादा आ जा। मेरा आई लव पुत्र यू माँ अम्मा। सदके। आई लव यू। आई लव यू टू, आई लव यू टू मेरा बच्चा, मेरा शहजादा, मेरी जान। थैंक यू अपनी मेरी माँ की प्यारी जान अम्मा, है ना मेरा बहुत बहुत शहजादा। शुक्रिया, आपने मुझे राजी किया है। मेरा दिल बहुत कर रहा था लेकिन आपने कॉल मेरी पिक नहीं की थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मेरी कॉल आपने पिक की। मेरा बच्चा, मेरा शहजादा, तो मेरा शहजादा सोना पुत्र है ना, मेरे शहजादा है। मेरे ठीक है शहजादा अम्मा, पुत्र बहुत है, मैं बहुत तेरी राह शुक्रिया। देखती हूँ। अच्छा ओके। ठीक है अम्मा, अल्लाह राजा मेरे हाफिज, पास। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह अल्लाह हाफिज, अपना हाफिज। ख्याल रखी, अपना ख्याल रखी। तो आ आमीन जा, बस आमीन। मेरे पास आ जा। ठीक है इंशाल्लाह अल्लाह अम्मा, हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह के सुपुर्द, अल्लाह अपना ख्याल हाफिज रखी मम्मा। मेरा पुत्र। ओके। ओए होए होए भाई साहब, मन हल्का हल्का महसूस हो रहा है। माँ से माफी मांगने के बाद कैसा लग रहा है? बस माँ से माफी, अभी मेरे दिल को सुकून आ रहा है कि माँ से मैंने माफी मांगी है और मेरी माँ ने मुझे माफ कर दिया है। आपका ना, आप बड़े सादा लॉ से आदमी लग रहे हो मुझे। मतलब वो जैसे सीधे साधे से लोग नहीं होते। हाँ जी। बस क्या करें, बचपन में जिंदगी इस तरह गुजारी थी तो। क्या एज है आपकी? मेरी एज 25 है। माजरत के साथ, आप माइंड ना करना, लेकिन मुझे आपके रोने से ये लगा कि आप सिर्फ माँ को मनाने की खातिर रोने की एक्टिंग कर रहे हो। मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ, मैं आपके जज्बात को हरगिज मजरू नहीं कर रहा, मैं हरगिज आपके जज्बात को जज नहीं कर रहा। क्या वो सच्चा रोए हो आप, या सिर्फ अम्मा इंप्रेस हो जाए, माफ कर दें, सिर्फ इसलिए रोए हो? हाँ हाँ, मैं दिल से रोया हूँ क्योंकि अम्मा से बहुत दूर था, इतना अरसा अम्मा ने मेरे साथ बात नहीं की थी, तो जिस वक्त बात की थी तो मेरे दिल को लगी। और मैं क्योंकि बहुत। आपके लिए बीवी छोड़ना भी बड़ा आसान हुआ है। मैंने देखा है, आपने कहा आप माँ तू कहेंगी, आप कहेंगी तो मैं बीवी भी छोड़ दूंगा। ये कहाँ की बात हुई भाई? लेकिन माँ का प्यार बहुत बड़ा होता है मांस। नहीं नहीं, वो सब ठीक है। मैं आपसे वैसे एक सवाल कर रहा हूँ, आपकी इजाजत है? मैं कर सकता हूँ सवाल? हाँ हाँ करें आप। मुझे आप ये बताएं, पहले आपने बीवी के लिए माँ छोड़ी, जी। फिर आप माँ को कह रहे हैं कि माँ मैं तुम्हारे लिए बीवी छोड़ दूंगा। यार तो वो दोनों औरतें हैं, एक माँ है एक बीवी है। कोई कोई आजकल के बने हुए आपके दोस्त बेली थोड़ी हैं जिनको आप कह रहे हो कि मैं तेरे लिए ओनू ओदे लिए तेनू छाड़ दूंगा। आसान है आपके लिए? ये आसान बिल्कुल नहीं है, लेकिन बीवी दोबारा मिल जाएगी, लेकिन माँ ओ कभी नहीं। अल्लाह के वली, मेरी बात सुने, मैं आपको एक बात समझाता हूँ, आपने इसको दिल पे लिख लेना है, ठीक है? जब आप एक कदम उठा लेते हैं ना, फिर वो मसला आपने क्रिएट कर दिया है, और उस मसले का सॉल्यूशन फिर रिश्ता खत्म करना नहीं होता। रिश्तों में मोहब्बत बढ़ा के रिश्तों को बैलेंस करके चलाना होता है। रिश्ता खत्म करना तो बहुत ऐसे चुटकी का काम है, मर्दों का काम है, लोगों का काम है रिश्ते को चलाना। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन मैं मोहब्बत के जाल में फंस गया। और तो सर आप बिल्कुल नहीं जिस भी जाल में फंसे हैं, आप अपनी खुशी से फंसे थे ना। उस लड़की ने आपको आगे गन पॉइंट पे तो नहीं कहा कि मेरे साथ शादी करो, बिल्कुल नहीं। अपनी मर्जी से जाके की थी। हाँ तो बिल्कुल। फिर अब उस लड़की की जिंदगी क्यों बर्बाद करने का सोच रहा है भाई? फिर ये क्यों कह रहा है कि मैं लड़की को मतलब अम्मा के लिए मैं बीवी को छोड़ दूंगा? नहीं, मैं ऐसे नहीं करूंगा, लेकिन मैं अभी अम्मा को राजी करने के लिए। ये है ना, अम्मा को राजी करने के लिए फिर जो आ रहा था दिमाग में मैं बोला गया। भाई आप माइंड ना करना मेरे इस अंदाज का, लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ना आपने कभी बेगम छोड़नी है अपनी,
ना आपने कभी अपनी अम्मा को छोड़ना है अब, क्योंकि ये दो आपके वो वाहिद रिश्ते हैं जिन्होंने हमेशा आपके साथ अब रहना है इंशाल्लाह। और आपने करना क्या है, इनको आपने खुशी के साथ अपने खुशी अपने साथ रखना है भाई। ठीक है, मैं जाके ना अम्मा को दिल से लगा के मैं अम्मा से माफ़ी दोबारा मांगूंगा और अम्मा को कहूँगा अम्मा मेरी बीवी का भी कोई कसूर नहीं है, वो मेरी वजह से भागी थी मेरे साथ, तो मैं हाँ ये करो कि अब दिल नरम करने की कोशिश करो। गलती तो वो जिसको सब करते हैं, मैं भी जिंदगी में बड़ी गलतियां कर लेता हूँ, आप भी कर लेते हैं। अक्लमंद आदमी वो है जो गलती से सीखे और फिर दोबारा उस गलती को ना दोहराए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही करूँगा, और मैं दोबारा इस तरह की गलती ना खुद करूँगा ना किसी को करने दूंगा, क्योंकि मैं बहुत शर्मिंदा हो गया हूँ अम्मा से। आप लोगों को, जवानों को ये क्या बताना चाहते हैं कि भाग के शादी करना चाहिए, उसमें कोई फायदा है या नुकसान है? नहीं बिल्कुल भाग के शादी बिल्कुल भी नहीं करनी, और अपनी माँ बाप की रजामंदी से शादी करनी है, क्योंकि दोबारा माँ बाप फिर नहीं मिलते। ये बात है भाई, सिंपल सी बात है जवानों। भाई आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपको इजाजत है, आप जा सकते हैं। और मुझे ये बता दें कि ये आपकी जो वीडियो है ये मैं अपलोड कर दूं, क्योंकि ये आपका पर्सनल एक मैटर था, तो मैं आपसे परमिशन चाहूंगा, कंसेंट चाहूंगा कि आप मुझे अगर इजाजत देंगे तो मैं इसको यूट्यूब, इंस्टा, टिकटॉक, फेसबुक, इधर उधर सोशल प्लेटफॉर्म से अपलोड करूंगा। अगर आप इजाजत नहीं देंगे तो मैं नहीं अपलोड करूंगा। नहीं अपलोड करें, ताकि इस माशरे को, इस दुनिया को पता चले कि भाग के शादी करने और माँ बाप की रजामंदी से शादी करने से क्या अंजाम मिलता है। तो ये है कि माँ बाप की रजामंदी से शादी हो जाए तो वो ज्यादा बेहतर है, भाग के शादी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। भाग के शादी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। थैंक यू सो मच जवान, आप जा सकते हैं। जवानों, तुम लोगों को आज की इस वीडियो से पैगाम मैं यही देना चाहता हूँ कि खुदारा शादी करनी सबने है, लड़कियों ने भी लड़कों ने भी। बेहतर ये है कि शादी करने से पहले अपने उन रिश्तों को अपने साथ लाजमी रखो जिन रिश्तों को अल्लाह ताला ने आपके साथ ताहयात लिख दिया है। आप आज माँ छोड़ के बेगम ले आएंगे, आप आज बाप छोड़ के बेगम ले आएंगे, भाई बहनों से लड़के अपनी शादियां कर लेंगे, खुदा दी कसम शादी हो जानी है, आपकी शादी नहीं रुकनी, हो भी जाएगी, चल भी जाएगी, निभ भी जाएगी। जब आप उस शादी वाले लड्डू की तस्कीन से निकलेंगे ना हजरत, फिर कहीं जाकर आपको एक मोमेंट में जब याद आ रही होगी ना, बैठे बैठे अपनी माँ की, बैठे बैठे अपने बाप की। मैं भी जो भाई की आपने वीडियो देखी है, मैं इसको हरगिज, मेरा मकसद किसी को शर्मिंदा करना नहीं है, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि इंसान को एहसास रहे, ना सिर्फ एहसास हो जाए बल्कि एहसास बाकी रहे। तो ये जो हमारी सोसाइटी के अंदर एक कॉमन चीज फैल रही है कि भाग भाग के घरों से कोर्ट मैरिजेस कर रहे हैं, ये सरीहन गलत है। ठीक है, माँ बाप की भी इसमें गलती है कि माँ बाप कुछ ओवर रिएक्ट करने लग जाते हैं, कुछ ज्यादा जिदे करने लग जाते हैं कि मैं उत्थे नहीं देनी, ओने मैनू इस उम्र से, ओने मैनू फलाने सन दे विच। बाप अक्सर कहते हैं कि उसने मुझे ये बात की थी उस बंदे ने, मैंने नहीं उसकी बेटी से अपने बेटे की शादी करनी, तो इधर पुत्र मरन डे है उस कुड़ी वास्ते, इधर लड़का मर रहा है उस लड़की के लिए कि मेरी उससे शादी करा दें। खुदा का वास्ता है, मेरे हाथ जुड़े में, शादी जिंदगी का वो फैसला होता है जो जिंदगी भर में एक दफा ज्यादातर लोगों ने लेना होता है। इख्तियार अगर औलाद को हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है कि औलाद की मर्जी जरूरी है शादी के लिए, औलाद की चॉइस जरूरी है शादी के लिए, तो माँ बाप कौन होते हैं औलाद से ये हक छीनने वाले? माँ बाप को चाहिए कि बच्चे से पूछे कि बेटा तू यहाँ शादी करना चाहता है, बेटी तू यहाँ शादी करना चाहती है, ठीक है तूने पसंद कर लिया, अब हमें छानबीन कर लेने दे। माँ बाप अपने हिसाब से छानबीन करे, रिश्ते को अच्छी तरह देखे परखे, अगर लड़का मुनासिब है, रिश्ते में ढलता है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला यार कराओ। अपने पर्सनल ग्रज के लिए क्या बच्चों की जिंदगियां बर्बाद करनी। इसी अपनेपन के साथ जवानों के तुम अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो ने तुम लोगों को कोई मैसेज दिया हो तो प्लीज 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 भाई को बहुत सारी दुआओं में याद रखना। टेक केयर, बाय बाय और अल्लाह हाफिज।